हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं इस ब्लैक फंगस की, जो कि हमारी अनियन पे हो रखी है। देखिए, ठीक है। बेसिकली जब भी आपकी अनियन में इस तरह की फंगस आपको दिखाई दे तो वो अनियन आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसकी स्टेनिंग करेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो मोल्ड दिख रही है, ये है एस्परजिलस फंगस। ठीक है, एस्परजिलस फंगस जो कि अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, और ये अल्फा टॉक्सिन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर लंग कैंसर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो अनियन होती है जिस पे ब्लैक मोल्ड हो रखी है, इस तरह की आप अनियन को कभी भी कंज्यूम ना करें। और मार्केट में भी आपने देखा होगा इस तरह की जो अनियंस है वो आपको ऊपर ऊपर से अनियन पे ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो उस तरह की अनियंस को भी आप बाय ना करें, साफ़ अनियन बाय करें। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ से जो ये अनियन है, ये अनियन तब तक आप खा सकते थे जब तक इसके ऊपर ये फंगस नहीं ग्रो हो रखी थी। ठीक है, यानी कि अगर ये बहुत माइल्ड होती आप इसको हटा के खा सकते, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है, और इसकी वजह से ये जो अनियन है ये क्या हो गई है, ये अनियन आप देख रहे होंगे यहाँ से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, ये देखो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छे वाला इन्फेक्शन कर चुकी है अनियन के अंदर। तो इस तरह की अनियन को आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये देखिए कितने ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पोर्स दिख रहे होंगे, ये सभी क्या हैं, एस्परजिलस फंगस के स्पोर हैं। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे से हैं ना, ये सभी क्या हैं, स्पोर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते ही हमको इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। और ये वाली फंगस तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, लंग डिजीज़ कॉज कर देती है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको भी पीपीटी के थ्रू बताऊंगी, और किस तरह की अनियन आपने मार्केट में देखी है उसकी इमेज में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी। तो अगर आपको अपने घर में इस तरह की अनियन दिखे, या इस तरह से कटा हुआ आपको अगर पीस के अंदर इस तरह से ये ब्लैक फंगस हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस एस्परजिलस फंगस को उठा के इसको बाहर फेंकना है और अपने हाथों को साफ कर लेना है। ठीक है, वरना ये अगर आपके हैंड्स पे चिपकी रह गई तो आपके माउथ के थ्रू, नोज़ के थ्रू, या आपके स्किन के कट के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा सकती है और आपको हार्म कर सकती है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जिसको हम ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, जो कि आपको फ्रूट्स पे जैसे अनियन है और गार्लिक है, ठीक है, आपने ऑरेंज पे भी देखी होगी, ग्रेप्स पे भी देखी होगी। अभी मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे उससे। तो ये जो एस्परजिलस नाइगर जो फंगस है वो ग्रो हो जाती है इन सभी पे। ठीक है, और ये मोल्डी स्पॉट्स, स्टिक और पैचेस की फॉर्म में हमारे जो फ्रूट्स हैं उन पर दिखती है। अभी मैं आपको इमेजेस भी दिखाने वाली हूँ, वेट ए मिनट। ये देखो, अगर आप देखेंगे अनियन पे, अगर आप एस्परजिलस फंगस को देखेंगे तो आपको इस तरह की जो अनियन है उसके ऊपर इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो डिफेक्टेड पोर्शन ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ये ही क्या है, वो एस्परजिलस फंगस है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर फंगस। तो अगर आप इस तरह की वेजिटेबल्स लेते हैं, या इस तरह का कोई भी फूड लेते हैं जिस पे इस तरह की फंगस हो रखी है, और उसको आप कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली बिना उसको साफ़ किए, तो इससे क्या होता है, आपके जो लंग है उनको कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज़ करती है, अल्फ़ा टॉक्सिन। और जो ये अल्फ़ा टॉक्सिन है बहुत ही ख़तरनाक होता है। ठीक है, ये बेसिकली कार्सिनोजेनिक होता है और ये लंग कैंसर कॉज करता है। तो अगर आपको इस तरह की फ्रूट्स या वेजिटेबल्स दिख रही है मार्केट में, तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह के ना लें। और बाय चांस अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रूट या आ गया है, उसको अलग कर दें, और उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसको पील ऑफ करके खा लीजिए। आप इसे तब तक कंज्यूम कर सकते हैं जब तक इसके अंदर आपको माइल्ड सिम्टम्स दिखे, माइल्ड इन्फेक्शन दिखे। ठीक है, माइल्ड इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि आपको हल्के हल्के से ब्लैक स्पॉट इस पे दिख रहे हैं ऊपर ऊपर की तरफ, लेकिन अगर आप अंदर से प्याज को छील रहे हैं तो आपकी जो अंदर की प्याज है वो बिल्कुल सही है, वो सॉफ्ट नहीं है। अभी मैंने आपको जो अपनी घर की प्याज दिखाई थी वो सॉफ्ट हो चुकी है अंदर से। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है एस्परजिलस नाइगर का। तो अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं बाई चांस, तो उसके स्पोर्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, जिससे आपके लंग को इन्फेक्ट करेंगे। वो जो टॉक्सिन की प्रोड्यूस करती है अल्फ़ा टॉक्सिन, उस टॉक्सिन से आपको कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट हो सकता है आपके लंग्स को। ठीक है, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस टॉक्सिन के हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने के और हमें लंग कैंसर कोज करने के। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें, मैं इसके कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगी।
ये देखो, अगर आप इसे लैब में ग्रो करेंगे एस्परजिलस फंगस को, तो आपको ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसको हम ब्लैक मोल्ड कहते हैं क्योंकि ये ब्लैकिश इन कलर होती है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स छोड़ती है ये किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल पे जब ये ग्रो हो जाती है। इसी तरह की आपको गार्लिक के ऊपर भी दिखाई देती है। और सबसे फेमस इसका जो फ्रूट है वो आपने सुना होगा पीनट्स, ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं, ठीक है। पीनट्स में भी आपने देखा होगा कई बार इस तरह की मूंगफली हमारी निकल जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस मूंगफली को साफ़ करके उसे खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस तरह के ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उसके ऊपर, उसके अंदर से भी अगर ब्लैक ब्लैक के इस तरह से जाले जाले से निकलते हैं कई बार, तो वो आपको कंज्यूम नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जो फंगस है उस पर ग्रो हो रखी है और ये कहीं ना कहीं आपके जो लंग्स है उनको इन्फेक्ट करेगी। क्योंकि अगर ये ग्रो हो रखी है तो इसने अल्फा टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ वहाँ पे ज़रूर कर रखा होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जाके ये क्या कर सकती है, इन्फेक्शन कोज कर सकती है। तो इस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से ब्लैक फंगस यानी कि एस्परजिलस नाइगर जो है ग्रो होती है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। एक लाइव एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया अनियन का। वो अनियन जो मैंने आपको दिखाई है उस पर बहुत अच्छे से ग्रो हो रखी थी एस्परजिलस नाइगर, और उसकी वजह से वो अनियन जो थी सॉफ्ट हो गई थी, ठीक है। तो बाय चांस भी अगर वो कोई भी पर्सन हमारे घर का ही उसे कंज्यूम कर लेता तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल सकता था, क्योंकि जो फंगल स्पोर्स है बहुत छोटे होते हैं और ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे माउथ, नोज़ या स्किन से कहीं से भी हमारे लंग्स तक पहुंच सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे एट होम। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।